हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजी ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है रात का टाइम और मैं आ गई हूँ ऑफिस से अपने घर पे। और घर में मेरा रात का जो रूटीन होता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। डेली का मेरा रूटीन नॉर्मली ऐसा ही होता है। जो भी मैं वेजिटेबल लेकर आती हूँ तो वो सारी चीज़ें पहले चॉप कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ पाव भाजी। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा इन सब में ना क्या सब्जियाँ जितनी भी रहती है ना सारी चीज़ें ना बॉईल करनी होती है। तो मैंने सोचा पहले फटाफट से यही काम कर लेते हैं। लौकी रखी हुई थी तो लौकी को आधा कट करके रख दिया। मैंने सोचा आधा बाद में बना लेंगे, आधा डाल देते क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 2 लोग के लिए इतना इनफ होता है। एंड उसके बाद जो आलू थे उसको भी छील लिया था मैंने। जो बनाऊंगी पाव भाजी उसमें डालूंगी लौकी, आलू, हरे मटर एंड उस सब 3 चीज़ को मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। आप चाहो तो गाजर, शिमला मिर्च और तो बीट, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हो। बीट डालोगे ना तो आपको ना कलर थोड़ा मतलब ज़्यादा रेड रेड लगेगा, तो बाहर जैसा मतलब बाहर का जो रेस्टोरेंट का कलर होता है ना पाव भाजी का वैसा ही दिखेगा। पर यहाँ पे मेरे पास था नहीं तो मैंने वो चीज़ स्किप की। आपको पसंद है तो आप डाल भी सकते हो, नहीं आपके पास ऑप्शन में तो 3 चीज़ें नॉर्मली रहेगी तो भी आपकी पाव भाजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। एंड यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैंने कुकर में डाल के पानी डाल के नमक डाल के उसको रख दूँगी। सीटियाँ हो जाएंगी कुकर में। सब्जियाँ क्या नमक डालने से जल्दी गल जाती हैं और दूसरी चीज़ कुकर में जल्दी सब्जियाँ बॉयल हो जाएंगी। तो सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी और बाद में मुझे उसके मसाला ग्रेवी के लिए भी सारी चीज़ें रेडी करके रखनी थी। तो पहले मैंने हरे मटर छील छील के ना डालती ही जा रही थी साथ साथ में कुकर में, ताकि मेरे को ना मतलब टाइम थोड़ा बचे। ऐसा होता है ना टाइम बहुत कम होता है तो फिर लगता है कितनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और मैं थोड़े बहुत मटर वटर और छील लूँगी क्योंकि जितना भी मटर था ना मैं सोची रखना नहीं है, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। तो जितना है उतना सारी चीज़ें यूज़ ही कर लो। एंड यहाँ पे सारे जितने भी मटर है अच्छी तरह से छील लूँगी। ठंडियों के टाइम में ना हरे मटर थोड़े सस्ते आते हैं अभी। एंड पे इसकी उसके बाद ना मैंने बाउल में ना पानी भर के रखती हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा मुझे काम पड़े ना बार बार निकालना ना पड़े। उसी में आप मतलब वॉश कर सकते हो। और हरे मटर में ना पूरा देखना पड़ता है एक एक चीज़ें, कहीं थोड़ी बहुत इल्लियाँ विल्लियाँ भी तो नहीं, क्योंकि ना दिखता नहीं है कलर। उनका मटर का भी कलर सेम होता है और इल्लियों का भी कलर जो होता है वो सेम होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं निकाल लूँगी सारी चीज़ें। और जो भी चीज़ें मुझे रखना था, नमक ख़त्म हो गया था तो मैंने स्टील के डब्बे में नमक भर के रखा है। ऐसा बोलते हैं कि स्टील के डब्बे में नमक भर के रखना चाहिए, प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, या तो फिर कांच की इसमें रखो। दोनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो दोनों में से आप रख सकते हो। एंड यहाँ पे मैं लगा दूँगी कुकर और सीटियाँ होने के लिए रख दूँगी। जब तक मेरे जितने भी थोड़े बहुत प्याज व्याज ये सब कट करना है तब तक वो भी मेरा काम हो जाएगा और जितनी भी सब्जियाँ एक साइड करके निकाल के मैं रख दूँगी। एंड यहाँ पे मैंने सोचा पहले ये हैंड मिक्सर जो है इसका यूज़ करूँ, पर फिर मैंने सोचा चलो इसके ना जो धार है ना वो थोड़ी ना पैनी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वो थोड़ी वो हो गई है तो होता नहीं है उससे। इसलिए मैंने सोचा चलो एक ये स्टील का भी आता है ना वो भी है मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा जितनी सब्जियां मेरे यूज़ की नहीं पहले मैं एक पॉलीथीन में भर के रख देती हूँ, ताकि ना थोड़ा ना किचन जितना साफ़ रहता है ना उतना अच्छा लगता है काम करने में भी। और अगर किचन छोटा होता है ऐसा लगता है कितना जितनी चीज़ें यूज़ की ना हो उतनी चीज़ें उसे रख दो अलग जगह पे, ताकि बाद में ना आपको काम करते टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं जितना भी सब्जियां थी सारी चीज़ें उसे कट कर लूँगी। और प्याज ना इससे घिस लो तो क्या मिक्सर में क्या है नॉर्मली आप निकालोगे पीसोगे फिर सब रखना पड़ता है वो सारी चीज़ें, तो वो मेरे को ना थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ को अवॉइड करूँ। थोड़ा जितना हो सके हैंड से ही फटाफट वाले काम ऐसे ही कर लो। तो फिर मैंने इसी का यूज़ कर लेती हूँ, ये जल्दी हो जाता है। मेरे घर में ना नॉर्मली आज भी मेरे मायके में इसी से ज़्यादातर चीज़ें प्याज वैसे ये सब घिसना रहता है ना, इसी से मम्मी आज भी घिसती हैं। पहले मैं बहुत लड़ती थी मम्मी मिक्सर ले लो, क्योंकि जो ये प्याज घिसने का काम रहता था मुझे ही मिलता था तो मैं हमेशा लड़ती थी मिक्सर लो मिक्सर लो। बाद में पापा ने जब लेकर आया तब तक मैं थोड़ा दिन रहा एंड उसके बाद मेरी शादी हो गई तो फिर रह गई वो चीज़ें यूज़ ही नहीं कर मतलब किया नहीं। फिर आज वो सारी चीज़ें ना दिन याद आते हैं कि
कैसा मतलब चीज़ें कितनी जल्दी दिन चले जाते हैं सारी चीज़ें। मतलब ये चीज़ तो है, बचपन कभी लौट के वापस नहीं आता है। कितना भी आप कर लो, घर की याद, मायके की जो चीज़ें होती हैं ना, वो चाहे आप अकेले रहो या फैमिली के साथ रहो, ससुराल वालों के साथ, तो भी वो चीज़ें, माँ की कमी तो महसूस होती ही है। एंड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना कि जो आप उन सबको याद करते हो, सारी चीज़ चाह के भी आप ना जा नहीं पाते हो मायका। एंड होता है कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ रीज़न से कुछ चीज़ें टाइम नहीं मिल पाता लोगों के, आज इतना बिज़ी शेड्यूल हो गया, तो उसके कारण भी लोग ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते। और मेरा घर तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, मेरा मायका बहुत ही दूर है, मतलब 1-2 दिन लगता है जाने के लिए। तो और फिर ना ऑफ़िस का काम रहता है, फिर घर का, फिर मेरे हस्बैंड, यहाँ पे हम 2 अकेले रहते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि अगर मैं जाऊँगी तो फिर उनको खाने का प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सोच के हम नहीं जाते हैं। और मतलब फिर रहता है ना, मम्मी लोग भी हमें याद करती रहती हैं, लेकिन वो हमें नहीं बताती। उन्हें लगता है कि हमारे बच्चों का जो आने वाला फ्यूचर है उस उनमें थोड़ा वो होगा कि वो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और जो हम रहते हैं तो वो हम मम्मी-पापा, पेरेंट्स को नहीं बता पाते कि मतलब चीज़ें कितनी वो रहती है, ताकि उन्हें बुरा ना लगे, उन्हें दुःख ना हो। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। अ, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, एंड बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके हमें आगे बढ़ना होता है लाइफ में, क्योंकि यही है एक लाइफ। और कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आपको आगे चलना है। और सच बताऊँ ना, अगर आप जितना प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों को इग्नोर करोगे ना, उतनी ही आपकी लाइफ आपको बेटर लगेगी। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी है, पर आप उस चीज़ को माइंड में मत लो ज़्यादा। हाँ, है तो है, उस चीज़ को सॉल्व करने की सोचो, ना कि उस चीज़ पे रोने की या चीज़ों की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। और चलो उस टॉपिक दूसरा हो गया, एंड यहाँ पे मैं अपने जो टॉपिक है उस पे आ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने खाने की तैयारी कर लिया था, एंड अब देख सकते हो यहाँ पे मैं पाव भाजी फटाफट से बना लूँगी। और ना मैं आप लोग से बातें करते करते ना पता है आप लोग को, मायके की चीज़ें ना कभी भी बात करो तो इंसान इमोशनल भी हो जाता है। कब बातें करते करते पता नहीं चलता ना, बिल्कुल पता नहीं चलता। तो आज का मुझे लगता है यही सारी चीज़ें टॉपिक में मैंने बात कर ली, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा बात कर लिया। एंड वीडियो अच्छा लगे गाइस आप लोग को तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सच बताऊँ ना, बहुत मेहनत लगी है। एंड मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे भी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना। एंड जो भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।